नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने पर एक और लॉकडाउन आजीविका के लिए घातक साबित होगा, इसलिए हर हालात में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों को अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की अपील की है, जिससे कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके। गहलोत ने आज एक ट्वीट में कहा कि भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भी उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार देर रात तेज हवाओं के साथ आंधी आई और इससे पूरे आसमान में धूल छा गई, लेकिन कुछ देर के बाद हल्की बारिश भी हुई और इससे आसमान में छाई धूल पानी की बूंदों के साथ जमीन पर गिर गई। और वहीं बारिश की वजह से मौसम में ठंडक घुल गई और इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर देर रात धूल भरी आंधी चलने से आसमान में धूल का गुबार छा गया और वहीं बारिश भी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने इस मौके पर ट्वीट में कहा कि ये दिन हम सबके लिए मिसाल है जो देशभक्ति के मायने बताता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी अपने हर कार्य में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे और यही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात से प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है और यह 31 मार्च तक रहेगी। सोमवार रात जयपुर में नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर नजर आया। शहर के कई इलाकों में तो 10 बजे से पहले ही दुकानों के शटर नीचे हो गए और जबकि कुछ जगहों पर रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही जारी रही। देश भर में 15 फरवरी की रात से फास्टैग की अनिवार्यता लागू करते हुए सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश लैन बंद कर दी गई है और इसके बाद एचएन पर चलते वाहन बिना फास्टैग वाले वाहनों को मौके पर ही टैग लगवाने और ऐसा नहीं करने पर निर्धारित टोल चार्ज से दुगनी राशि वसूली के नियम लागू हो गए हैं। कुछ दिनों की परेशानी के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे सुचारू तो हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में इन टोल प्लाजा से भी सस्ते में निकालने का जुगाड़ शातिर दिमागों ने ढूंढ ही निकाला और ये जुगाड़ था फास्टैग में घोटाले का। राजस्थान के शेखावटी इलाके में मौसम ने मंगलवार को फिर करवट ली। अंचल के सीकर, पाटोदा सहित धोद व लक्ष्मणगढ़ की कई इलाकों में धूल भरी आंधी के बाद तेज गरज के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम भी अचानक ठंडा हो गया। और इससे पहले अंचल में सोमवार को सीकर, पलसाना, श्रीमाधोपुर सहित कई जगह आंधी व हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, जो रात को मध्यम गति की बरसात में तब्दील हो गई और इसके बाद अल सुबह धूल से भरी आंधी का दौर चला, जिसके बाद गरज के साथ बरसात शुरू हो गई। रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल पर 14 नवंबर 2019 को बाड़मेर के बायतू में हुए हमले के मामले में एक बार फिर संसद की विशेषाधिकार हनन समिति ने राजस्थान के अफसरों को तलब किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात विशिष्ट सचिव आईएएस अमित ढाका और बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी आज दोपहर 3 बजे संसद में विशेषाधिकार हनन समिति के समक्ष पेश होंगे, जहां समिति उनसे सवाल जवाब करेगी और दोनों ही अधिकारी जवाब देने के लिए देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन सिंगल नामों का पैनल लेकर देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वे आज सिंगल नामों का पैनल एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे। कांग्रेस की सूची 29 मार्च को जारी किए जाने के संकेत दिए गए हैं और इससे पहले सोमवार दोपहर जयपुर आए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लंबी चर्चा कर दावेदारों के नामों पर मंथन किया था। देश में इस साल 89.50 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 15.50 लाख टन ज्यादा है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड की हाल ही में हुई संपन्न राष्ट्रीय रबी तेल तिलहन सेमिनार में सरसों पैदावार के आंकड़ों की पुष्टि की गई है। क्विज के प्रेसिडेंट बाबूलाल डाटा तथा चेयरमैन सुरेश नागपाल ने कहा कि हालांकि वर्तमान में सरसों की कीमतें एमएसपी से ऊंची चल रही है और फिर भी नेफेड मार्केट प्राइस पर सरसों खरीद के लिए बाजार में आती है, तो किसान राहत महसूस करेंगे तथा अगले साल सरसों का और ज्यादा उत्पादन करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 की मॉडल उत्तरकुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी 24 से 26 मार्च तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। उप सचिव एसएन शर्मा ने बताया कि आयोग ने 19 जनवरी को कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन किया था और इसकी उत्तर कुंजियां जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार आपत्तियां देनी होंगी।
राजस्थान की पहली और देश की चुनिंदा योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कोटा में नगर विकास न्यास की ओर से पशुपालकों के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। शर्मा ग्रुप इटली के सानिध्य में इटली के प्रतिनिधि मंडल ने अवलोकन कर योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी के साथ माइक्रो एवं लघु डेयरी प्लास्टर परियोजना विकसित करने का प्राथमिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तीर्थनगरी पुष्कर में इस बार होली का माहौल अन्य सालों की तरह नजर नहीं आएगा। कोरोना गाइडलाइन के कारण बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में कमी रहने के आसार है। इस साल भी कपड़ा फाड़ होली नहीं होगी। उपखंड प्रशासन ने गाइडलाइन के मुताबिक होली मनाने की अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अजमेर सहित जिले भर में धारा 144 लागू है और ऐसे में भीड़ भाड़ पर पाबंदी है और साथ ही नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी समारोह में 200 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने जिला जज संवर्ग के अधिकारियों को अन्य पदों पर पदस्थापित किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के रजिस्ट्रार राजेंद्र सिंह चौधरी को जयपुर से सचिवालय में लॉ एवं लीगल अफेयर विभाग में विशेष सचिव VRS एवं JTLR लगाया गया है। हिमांकिनी गौड़ को भीलवाड़ा में महिला अत्याचार एवं दहेज मामलों के विशेष न्यायालय में न्यायाधीश पद से जयपुर में विधि विभाग के विशेष सचिव लॉ कम JTLR पद पर लगाया गया है। और इसी प्रकार तनवीर चौधरी को भरतपुर में पारिवारिक न्याय संख्या 1 में न्यायाधीश पद से विधि विभाग जयपुर में विशेष सचिव लॉ एवं JTLR लगाया गया है। और वहीं जयपुर से सचिवालय में लॉ एवं लीगल अफेयर विभाग में विशेष सचिव VRS एवं JTLR संजय कुमार की सेवाएं उच्च न्यायालय जोधपुर को अन्यत्र पदस्थापन के लिए लौटाई हैं। जयपुर के पौंडरिक पार्क में पार्किंग को चुनौती देने के मामले में सरकार के AAG अनिल मेहता ने सोमवार को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग की है और पार्किंग का निर्माण आगामी सुनवाई तक नहीं किया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे सुनवाई 19 अप्रैल को पार्किंग प्रोजेक्ट की मंजूरी व नक्शे सहित अन्य रिकॉर्ड पेश करेंगे और यह भी बताएं कि पार्क में कम्युनिटी हॉल कब बना और किसकी मंजूरी से बना था। CJ इंद्रजीत सिंह महांती व जस्टिस SK शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश अधिवक्ता प्रदीप खंडेलवाल, पूर्व MLA सुरेंद्र पारिक व पौंडरिक पार्क विकास समिति की PIAL पर दिया है। कांग्रेस में नेताओं की आपसी खींचतान और धड़ेबंदी की वजह से राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 महीने में 3 बार राजनीतिक नियुक्तियों की तारीखें बता चुके हैं, लेकिन उनकी दी गई डेडलाइन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। माकन ने अब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के बाद राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।